श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी तक हमने 30वें अध्याय तक का श्रवण कर लिया है। आज हम पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा का आखिरी अध्याय जो है 31वां अध्याय, उसका श्रवण करेंगे। और आप सभी प्रेम से श्रवण करना। आज ये आखिरी अध्याय है। इसमें पुरुषोत्तम मास में की जो महानता है उसका वर्णन है और क्या दान करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और देखने के बाद अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहले हम श्री बांके बिहारी जी का ध्यान करते हैं, उसके बाद 31वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है। मुरली मुकुट पीतांबर धारी, यशोदा नंदन दैत मदहारी, गोपी मनहारी काम वशकारी, विपने क्रीडि श्री कुंज बिहारी। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। कि धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में, 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंद गांव। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 31वां अध्याय प्रारंभ, जिसमें श्री पुरुषोत्तम मास की महानता का वर्णन है। सूत जी बोले, हे विप्रों, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे, हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, इसका स्पष्ट कारण मुझे बताएं। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जाए। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुट आकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रों,
नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका कहना ही क्या है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए अब इससे आगे सुनने को मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, ब्रह्मर्षि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरत खंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वे घर के जंजाल में आसक्त हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते हैं और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र मित्र प्रियजनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विश्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्णन ना करें, ना पराई सेज पर शयन करें, ना कभी झूठ बोलें, ना कभी पर निंदा चुगली करें, ना पराया अन्न खाएं, ना कभी दूसरे की नकल करें। सच्चरित्र ब्राह्मण को दान दें। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें, अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्र, द्युम्न, यौवनाश्व और भागीरथ, यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। ध्यान मंत्र। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंद गोपिका प्रियम। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, गोप रूपधारी, गोकुल के उत्सव ईश्वर, गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। श्री कौंडिन्य मुनि ने जो कहा, जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर, 2 भुजाधारी, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, सुंदर पीतांबरधारी, शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम महात्मा के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य पशु व्रति वाले जितनी जाति हैं, वे भी सब मोक्ष को प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीत्र वस्त्र में लपेटकर किसी विद्वान पंडित को दान में देते हैं, वे अपने तीनों कुल का उद्धार करके हरि लोक को जाते हैं। तथा जो अपने घर में रखकर इसका पूजन करते हैं, वह घर तीर्थ के समान है। ऐसा आनंदित पुण्यप्रद श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान की सेवा में लीन हुए मुनिजन श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख से इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणीक कथा कहते रहें। तब सूत जी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर उनको नमस्कार करके और उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को, जो अत्यंत श्रेष्ठ है तथा भक्तजनों को वांछित फल का देने वाला है, कल्प वृक्ष के समान है, आपस में ऐसा कहते हुए भगवत कथा में लीन हो गए। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हमारे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की संपूर्ण कथा समाप्त हो गई और इसमें जैसे हम अभी सुन रहे थे
कि इस मास में राधा सहित श्री कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए। दो भुजाधारी गोप श्रेष्ठ गोप कन्याओं के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो हमारी तो कथा ही श्री बांके बिहारी जी मंदिर में हो रही है और बांके बिहारी जी के सन्मुख स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में बैठकर ही हम कथा सुन रहे हैं। तो जिनका ध्यान करते हैं उनके ही मंदिर में उन्हीं के ही सामने कथा करें तो स्वतः ही उसका फल और भी कई गुना बढ़ जाता है और फिर आप सभी भी मानसिक रूप में श्री बांके बिहारी जी में उपस्थित हो जाते हैं। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब मैं आपको अधिक मास में दान देने योग्य क्या वस्तुएं होती हैं उनके बारे में बताता हूं। जिनमें छिद्र वाले रसीले पदार्थों का विशेष महत्व होता है ऐसी मिठाइयों का दान देना चाहिए, जैसे मालपुआ हो गए, जलेबी, इमरती आदि के 32 नग पूरे अधिमास भर किसी बर्तन में रखकर उस पर दक्षिणा रखकर हाथ में जल लेकर भगवान के अर्पण करके वैष्णव भक्त ब्राह्मण को नित्य दें। यदि इतना करने की गुंजाइश ना हो तो पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होने से पहले 32 मिठाई के नग एक बर्तन में दक्षिणा सहित दान दें, अथवा जो भी ऋतु फल हो उसके 32 नग के हिसाब से उपरोक्त विधि से देवें। अथवा मेवा देनी हो तो मेवा के भी 32 नग दें, जैसे काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, छुआरे आदि। इनमें से किसी एक मेवा को बदल बदल कर अथवा बिना बदले ले में और उपरोक्त विधि से ही जिसकी जैसी गुंजाइश हो उसी प्रकार करे। इनके अलावा यदि हो सके तो भगवान के मंदिर में या घर में उत्सव भंडारे कराए। तो पूजा और दान दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं इस मास में। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और जो पुरुषोत्तम मास की कथा करता है उसको गोलोक धाम मिलता है और यही श्री राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष के सुनने से भी मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आज राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष का भी हम श्रवण करें। तो आप सभी लोग भी प्रेम से श्रवण करना श्री राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष का। मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लवा प्रवारुणांग्री कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगले प्रसंग भंगुर्भ्रमाम सविभ्रमं शशंभ्रमं दृगंतवाण पातनै निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित स्वर्ण चंपके प्रदीप्त कौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केली कोविदे कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख सागरे कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोग्ध मुग्ध मोहन आश्रय कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबु घंटके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ कुंफिदे कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंद दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुन पुरार वस्खलत समाज राजे हंस वंश निकुणादि गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बी चारु चंक्रमे कदा करीश सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचजा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इति मद्भुत स्तवम निशम्य भानुनंदनी करोतु सततम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत देव संचित्री रूप कर्म नाशनम लभेत दा व्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनम। राकायां च शताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत् साधक सुति यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधक। राधा कृपा कटाक्षण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से परम भक्ति को प्राप्त होगा। रू मात्रे नाभि मात्रे हिरण्य मात्रे कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्थित्वा यह पठेत् साधक शतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वांछितार्थ फलम लभेत्। ऐश्वर्य च लभेत् साक्षात् रसा पश्यति राधिकाम तेन सा तक्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम। येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियम श्याम सुंदरम नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री व्रजातिपा अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवानाम न विद्यते। इस स्तोत्र से श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उसकी विधि इस प्रकार है। श्री राधा कुंड के जल में जंघाओं तक या नाभि पर्यंत या छाती तक या कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करें। इस प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को इन्हीं से साक्षात श्री राधा जी का दर्शन होता है। श्री राधा जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान देती हैं अथवा अपने चरणों में महावर भक्त के मस्तक पर लगा देती हैं। जो महावर जावक राधा रानी जी के चरणों में लगा रहता है वो भक्त के मस्तक पर लगा देती हैं। वरदान में केवल अपनी प्रिय वस्तु तो यही मांगना चाहिए। राधा जी से कभी मांगो तो अपनी प्रिय वस्तु, जो उनकी प्रिय वस्तु है वो मांगो, तब तत्काल ही श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। क्योंकि राधा जी की जो प्रिय वस्तु है वो है श्याम सुंदर। राधा जी को श्याम सुंदर से प्रिय कुछ नहीं है और जब हम उनसे उनकी प्रिय वस्तु मांगेंगे तो स्वयं श्री कृष्ण जी भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। प्रसन्न होकर श्री ब्रजराज कुमार नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णवों के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। किसी किसी को राधा कुंड के जल में 100 पाठ करने पर एक ही दिन में दर्शन हो जाता है, किसी किसी को 2 महीनों में। इसलिए जब तक दर्शन ना हो पाठ करते रहें। किसी किसी को अपने घर में ही 100 पाठ नित्य प्राप्ति करने से कुछ दिनों में इष्ट प्राप्ति हो जाती है। ऐसा राधा कृपा कटाक्ष की महिमा है। और अब हम श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष, मैंने पूरे का अर्थ नहीं बताया, सिर्फ जो इसकी महिमा थी उसका अर्थ बताया था। अब श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का भी स्रोत करते हैं। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विदुत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम सूनु कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांगनेग वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया स गोपया स नंदया युतम सुखैक दायकम नमामि गोपनायकम सदैव पाद पंकजम मदीयमान सेनिजम ददान मुत्त मालिकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम भुवो वरावतारकम भवाब्दी कर्ण धारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्त चोरकम दृगंत कांत भंगिनम सदा सदालि संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम शरद्वशन निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोप नागरम नवीन केली लंबटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रवाल सत्पटम समस्त गोप मोदम हृदय मोदनम नमामि कुंज मध्यकम प्रसन्न भानु शोभनम
निकाम कामदायकम द्रगंत चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम विदग्ध गोपी कामनो मनोगतल्बुशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वन्यपायिनम किशोर कांति रंजितम द्रगंजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारिणम नमामि श्री विहारिणम यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाणितम स्तवम पठन्ति प्रारूतता त एव नंद नंदनम मिलन्ति भाव संस्थिता त एव नंद नंदनम मिलन्ति भाव संस्थिता। जहाँ कहीं भी जैसी परिस्थिति में मैं रहूं, सदा श्री कृष्ण चंद्र की सरस कथाओं का मेरे द्वारा सर्वदा गान श्रवण होता रहे, बस ऐसी कृपा रहे। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र तथा श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इन दोनों सिद्ध स्तोत्रों को जो प्रातः काल उठकर भक्ति भाव में स्थित होकर नित्य पाठ करते हैं, उनको ही साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और देखिए हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भी क्या कहते हैं। स्वामी हरिदास जी ने भी जो उपासना करी है वो युगल उपासना करी है, और नावादास जी ने उनके बारे में यही कहा है, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहे केल सखी सुख की अधिकारी गान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तोषे उत्तम भोग लगाई मोर मरकट टिमी पोषे नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की आशु धीर उद्योत करी श्री रसिक छा परिदास की। तो जो हमारी उपासना है वो युगल उपासना है, श्री राधा और कृष्ण की उपासना है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने चाहे अष्टादश सिद्धांत के पद की रचना करी हो, चाहे केलमाल के पद की, सभी में यही आता है, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। तो राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी की युगल उपासना करते हैं। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास तुलारी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमारा ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की कृपा से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास के महात्म की संपूर्ण कथा पूरी हो गई बिना किसी विघ्न के। प्रेम से श्रद्धा से हमने कथा का श्रवण किया। ऐसे ही बिहारी जी की कृपा हम सब पर सदैव बरसती रही। ठाकुर जी की कृपा के बिना उनकी कथा भी कोई नहीं सुन पाता। उनकी जब कृपा होती है तभी उनकी कथाओं का श्रवण होता है, क्योंकि ठाकुर जी भक्त के हृदय में बाद में प्रकट होते हैं, उससे पहले अपने प्रति भक्ति प्रकट कर देते हैं। और भक्ति प्रकट करने के लिए ठाकुर जी ऐसे ही कृपा बरसाते हैं कि वो ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, ताकि उसके हृदय में भक्ति भाव विराजमान हो, भक्ति प्रकट हो, उसके बाद स्वयं ठाकुर जी प्रकट हों। तो ऐसी ठाकुर जी की लीला है। आप आगे भी शेयर करना, कमेंट जरूर किया करें सुनकर कथा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और आज शाम से सेवा का आनंद लेंगे बिहारी जी की। 9 तारीख से 13 तारीख तक सेवा चलेगी आज शाम से, श्री बांके बिहारी जी की अंग सेवा जो मिली हुई है। और आप सबकी तरफ से भी बिहारी जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे, सदैव बरसती रहे। आप सबको खूब भक्ति मिले, सदैव स्वस्थ रहो और मस्त रहो, व्यस्त रहो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।